प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 8 चतुर्भुज की सभी प्रमेयों को सिद्ध करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अध्याय 8 की सभी प्रमेयों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रमेय 8.1 देखते हैं। प्रमेय 8.1 क्या कहती है। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रमेय में हमें क्या दिया गया है और हमें क्या सिद्ध करना है। हमें दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। और समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर हो। तो यहाँ पर जो लाल भुजा है AB और DC, ये दोनों समानांतर है। उसी तरह जो काली भुजाएं हैं AD और BC, ये भी दोनों आपस में समानांतर है। ठीक है, तो ABCD क्या हो गया? हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब AC जो है वो चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये विकर्ण जो है, जो दो त्रिभुज बना रहा है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, नीचे वाला त्रिभुज, और त्रिभुज जो है CDA, ऊपर वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि विकर्ण जो दो त्रिभुज बना रहा है समांतर चतुर्भुज के अंदर, वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अब आइए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। आइए अब हम प्रमेय 8.1 को सिद्ध करते हैं। तो हमें दिया गया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। तो लाल रंग से जो दिख रही हैं AB और DC भुजाएं, वो आपस में समानांतर होंगी। ठीक है, अब आप देखिए एक तिर्यक रेखा AC जो विकर्ण है AC, दो समांतर रेखाओं AB और DC को बिंदु A और बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, AB ये जो लाल रंग की भुजा है, और DC जो लाल रंग की भुजा है, इन दोनों को जो AC तिर्यक रेखा है, ये A और C पर काट रही है। ठीक है, तो कोण BAC, ये वाला जो कोण है BAC, और कोण DC है, ये वाला जो कोण है, ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो हम कह देंगे कोण BAC बराबर कोण DC है। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजाएं समानांतर होंगी। तो AD और BC जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समानांतर होंगी। अब देखिए तिर्यक रेखा AC जो विकर्ण है AC, ये जो विकर्ण है AC, ये दो समांतर रेखाओं AD AD और BC, AD और BC को प्रतिच्छेद कर रही है। कहां पर? A बिंदु पर और C बिंदु पर। ठीक है, तो इसमें भी ये दो समांतर रेखा AD BC, तो इनके एकांतर कोण बराबर होंगे। तो कोण ACB, कोण ACB ये वाला कोण, और कोण CAD ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है? एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, एकांतर अंतः कोण है दो समानांतर भुजाओं के AD और BC के। ठीक है, जिनमें तिर्यक रेखा काट रही है AC। तो इसे हम कह देंगे समीकरण 2, कोण ACB बराबर कोण CAD। इसको हमने कह दिया समीकरण 2। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, नीचे वाले त्रिभुज और ऊपर वाले त्रिभुज में, कोण BAC बराबर कोण DCA, कोण BAC ये वाला कोण बराबर कोण DCA ये वाला कोण, दोनों कोण आपस में बराबर है। हमने समीकरण 1 में निकाला था। कोण है तो A कह देंगे एंगल। AC बराबर CA, ये तो उभयनिष्ठ भुजा है, ये जो विकर्ण है AC बराबर CA, उभयनिष्ठ भुजा है। भुजा है तो S कह देंगे साइड। कोण ACB, कोण ACB ये कोण बराबर कोण CAD, इस कोण के बराबर है। ये हमने समीकरण 2 में निकाला था। कोण है तो A कह देंगे एंगल। तो अब ASA नियम से, एंगल साइड एंगल नियम के द्वारा क्या हो जाएगा हमारा? बी त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC। ठीक है, अब आप देखिए कोण जो हमने लिया था BAC, तो B से हम चले थे A तक और फिर गए थे हम C तक। ठीक है, फिर हमने लिया था AC, भुजा AC, फिर A से C तक गए थे। ठीक है, फिर हमने कोण लिया ACB, तो A से C तक गए, फिर C से B तक आए। तो ये हो जाएगा कोण त्रिभुज BAC। उसी तरह दूसरे त्रिभुज में देखिए हम गए DCA, D से पहले C तक गए, फिर A तक गए। फिर भुजा ली हमने CA, C से A तक गए।
फिर त्रिभुज लिया, कौन लिया हमने, सी ए डी, कौन सी से ए तक गए फिर डी तक गए, तो ये हो जाएगा त्रिभुज डी सी ए। ठीक है, तो त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी सी ए क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पहले और दूसरे है अक्षर, उनको आपस में बदल देंगे। तो बी की जगह ए रख देंगे और ए की जगह बी रख देंगे, तो ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी। तो दाईं तरफ भी हमें वही करना होगा, पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, पहले सी आ जाएगा और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, डी। तो ये हो जाएगा सी डी ए। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना था कि जो त्रिभुज एबीसी है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी डी ए के। ठीक है, यही थी हमारी प्रमेय 8.1 कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है, यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रमेय 8.2, प्रमेय 8.2 कहती है कि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अब हम प्रमेय 8.2 में सिद्ध करेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो आपको समांतर चतुर्भुज के इस गुण को याद भी रखना है आगे के लिए। तो आइए इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। प्रमेय में हमें दिया गया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो AB और DC जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होंगी, और उसी तरह AD और BC जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समानांतर होंगी। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर होगा DC के और AD बराबर होगा BC के। सम्मुख भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी, ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है। आइए दोस्तों, अब हम प्रमेय 8.2 को सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने से पहले हमें कुछ रचना करनी होगी इस प्रमेय में। क्या रचना करनी होगी, शीर्ष ए और शीर्ष सी को जोड़ना होगा। तो शीर्ष ए और शीर्ष सी को जोड़ देंगे तो ये एक विकर्ण भी बन जाएगा, ए सी विकर्ण। ठीक है, तो हमने शीर्ष ए और शीर्ष सी को जोड़ दिया। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। हमें पता है ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी जो भुजा है वो आपस में समानांतर है। अब आप देखिए तिर्यक रेखा AC जो हमने जोड़ा था AC, ये एक तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाएं AB और DC, समांतर रेखाएं AB और DC को बिंदु A और बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो AB और DC समांतर रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा AC काटती है। तो कोण BAC, ये वाला जो कोण है BAC, ये किसके बराबर होगा, कोण DCA के, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है। दो समांतर रेखाओं के, दो समांतर रेखाओं के बने एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है। और हमें पता है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, और ये एकांतर अंतः कोण है तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण BAC बराबर होगा कोण DCA के। इसी को हम कह देंगे समीकरण 1। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं AD और BC वो भी आपस में क्या है, समानांतर है। सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती है समांतर चतुर्भुज की, तो AD और BC आपस में समांतर है। एक तिर्यक रेखा AC, ये तिर्यक रेखा AC है, वो जो समांतर रेखाएं हैं AD और BC इसको A और C पर काटती है। ठीक है, तो यहाँ पर तिर्यक रेखा जो है AC किसको काट रही है, AD और BC को। तो हमें पता है कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण ACB, ये वाला जो कोण है बराबर होगा कोण CAD के, इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है दो समांतर रेखाओं के। ठीक है, तो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये एकांतर अंतः कोण है जो कि आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जो दो रेखाएं जो है वो आपस में समांतर है। ठीक है, तो कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण CAD के। इसको हम कह देंगे समीकरण 2। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने प्रमेय 8.1 में किया था बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर भी। त्रिभुज ABC
और त्रिभुज CDA में। अब आप देखिए कोण BAC बराबर कोण DCA, ये कोण आपस में बराबर होगा, ये हमने समीकरण 1 में निकाला था। अब ये कोण है तो इसको हम A कह देंगे एंगल। AC बराबर CA, AC CA उभयनिष्ठ भुजा है, ये भुजा है तो S कह देंगे साइड। कोण ACB ये वाला कोण बराबर कोण CAD, ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये हमने समीकरण 2 में निकाला था। कोण है तो हम A कह देंगे एंगल। अब ए ऐसे नियम के द्वारा, एंगल साइड एंगल नियम के द्वारा आप देखिए त्रिभुज BAC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DCA के। तो इसका क्रम देख लेते हैं कैसे आएगा। पहले हमने लिया कोण BAC, तो कोण B से लेके एक गए, A से लेके गए C तक BAC, फिर भुजा ली AC, तो B से चले थे A तक, फिर A से चले हैं C तक, फिर कोण ACB A से चले हैं C तक, C से चले हैं B तक। तो हमारा क्रम क्या बन रहा है BAC, तो हमने लिख दिया त्रिभुज BAC। दाईं तरफ देख लेते हैं कोण DCA, तो ये है आपका D से चले C से चले A तक, फिर हमने लिखा CA, तो C से हम A तक गए, फिर हमारा कौन है कोण CAD, C से A तक गए फिर D तक गए, तो हम D से C तक गए, C से A तक गए, तो हम लिखेंगे DCA, तो हमने लिख दिया यहाँ पे त्रिभुज DCA। ठीक है, कौन सा नियम है A ऐसे नियम। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाला A ऐसे नियम के द्वारा। अब हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे अक्षर का क्रम आपस में बदल देंगे। तो दूसरा अक्षर पहले नंबर पे आ जाएगा तो हो जाएगा A, पहला अक्षर दूसरे पे आ जाएगा तो हो जाएगा B, तो ये हो गया ABC। C को वैसे की वैसे ही लिख देंगे। तो यही चीज हमें दाईं तरफ करनी पड़ेगी। तो C जो है वो पहले पे आ जाएगा और D जो है दूसरे पे चला जाएगा और A वैसा ही रहेगा तीसरा अक्षर, तो हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। तो हमने अभी सिद्ध किया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA सर्वांग सम है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA सर्वांग सम है। तो हमें पता है कि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उसके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो आप देखिए त्रिभुज ABC, तो पहले दो अक्षर AB, दूसरे त्रिभुज में भी पहले दो CD के बराबर होगा, तो भुजा AB जो है वो भुजा CD के बराबर होगी। ठीक है, तो CD को मैं क्या लिख सकता हूँ DC भी लिख सकता हूँ, तो भुजा AB जो है भुजा DC के बराबर होगी। ठीक है, यही मुझे सिद्ध करना था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और AB और DC क्या है समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं हैं। तो पहला भाग सिद्ध हो गया, हमने कह दिया इति सिद्धम। उसी तरह त्रिभुज ABC और CDA में देखिए दूसरा और तीसरा अक्षर लेंगे, तो BC भुजा किसके बराबर होगी DA के, BC भुजा किसके बराबर होगी DA के। ठीक है, किस नियम से CPCT के नियम से, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो DA को मैं क्या लिख सकता हूँ AD भी लिख सकता हूँ, तो BC बराबर हो गया AD, या मैं लिख सकता हूँ AD बराबर BC, AD बराबर BC। और यही मुझे सिद्ध करना था कि समांतर चतुर्भुजों के सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं इति सिद्धम। जो मुझे सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया। तो आइए दोस्तों अब हम प्रमेय 8.3 को सिद्ध करते हैं। प्रमेय 8.3 कहती है एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म अगर बराबर है तो वो क्या होगा हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म होते हैं, दो युग्म होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के अगर दोनों युग्म बराबर हैं लंबाई में तो वो क्या होगा हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमें प्रमेय में क्या दिया गया है। हमें प्रमेय में दिया गया ABCD एक चतुर्भुज है, तो हमने ABCD एक चतुर्भुज बना लिया जिसमें AB बराबर CD है, सम्मुख भुजाओं का ये युग्म बराबर हो गया जो लाल रंग से दिख रहा है आपको AB और CD। ठीक है, और दूसरा युग्म भी बराबर है AD और BC। ठीक है, या BC और DA हम इसको कह सकते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ABCD ये जो चतुर्भुज है ABCD ये क्या होगा हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो अगर समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि सम्मुख भुजाएं जो है वो समानांतर है, मतलब कि AB और DC आपस में समानांतर है जो लाल रंग से दिख रही है आपको, और AD और BC भुजाएं भी आपस में समानांतर होंगी। तो अगर हमने सम्मुख भुजाओं को समानांतर सिद्ध कर दिया तो हम क्या पाएंगे कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है।
तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध करेंगे और फिर हम कह देंगे कि ये ABCD जो है हमारा समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ हमें दिया गया है कि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है। आपस में बराबर है मतलब आपस की लंबाई उनकी बराबर है। AB की लंबाई CD के बराबर है और BC की लंबाई DA के बराबर है। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रमेय 8.3 को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक रचना करनी होगी। क्या रचना करनी होगी? शीर्ष A और शीर्ष C को हमें जोड़ना होगा। तो हम शीर्ष A और शीर्ष C को जोड़ देंगे। हमने A और C को मिला दिया, ठीक है। अब हम इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। हमने रचना कर लिया, अब हम सिद्ध करते हैं। तो AB बराबर CD, AB बराबर CD ये हमें दिया गया है क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं चतुर्भुज की। तो AB बराबर CD और AB और CD क्या है? हमारी भुजाएं हैं, तो हम लिख देंगे S, ठीक है। उसी तरह BC बराबर DA ये भी हमें दिया गया है क्योंकि ये भी सम्मुख भुजाएं हैं, BC और DA, ठीक है। ये भी बराबर है आपस में, ये भी हमें प्रश्न प्रमेय में दिया गया है और ये भुजा है तो हम S लिख देंगे साइड। अब CA बराबर AC, CA और AC एक ही भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ये कॉमन, ठीक है। तो ये भी बराबर होगी, तो ये S लिख देंगे हम, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कि कौन कौन त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो उसका क्रम देख लेते हैं त्रिभुज का। अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि SSS नियम से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो पहले त्रिभुज में हम A से चले B तक, फिर B से चले C तक, B से चले C तक, फिर C से चले A तक, C से चले A तक, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ABC? बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा। अब दूसरे त्रिभुज में ले लेते हैं, C से चले D तक, C से चले हम D तक, फिर D से चले हम A तक, D से चले हम A तक, फिर हम चले A से C तक, फिर हम चले A से C तक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ त्रिभुज CDA, ठीक है। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि क्रम कैसे लिखना होता है, ठीक है। ये क्रम आपको समझना होगा सर्वांगसम लिखने के लिए, त्रिभुज में क्रम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDA के, किस नियम के द्वारा? SSS नियम के द्वारा। दोस्तों अभी हमने निकाला त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA जो है वो सर्वांगसम है। तो हमें पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम यहाँ पे पहले और दूसरे जो अक्षर है उनको आपस में बदल देंगे। तो पहले क्या आ जाएगा मेरा B, फिर क्या आ जाएगा A दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे C ही रहेगा। तो दाईं तरफ भी हमें यही करना होगा। तो पहले नंबर पे मेरा आ जाएगा D, दूसरे पे आ जाएगा C और तीसरा वाला A वैसा ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कोण BAC, ये है मेरा कोण BAC, बराबर होगा कोण DCA के, ये है मेरा कोण DCA। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे वैसे, और किस नियम से? CPCT नियम से, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कोण BAC और कोण DAC ये दोनों वैसे तो एकांतर कोण दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए तिर्यक रेखा AC, एक तिर्यक रेखा है AC जो कि दो रेखाएं AB, ये लाल वाली रेखा आपकी AB और दूसरी लाल रेखा DC को क्रमशः बिंदु A और C पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब हमने प्रमेय 6.3 पढ़ी थी कि यदि एक तिर्यक रेखा जो कि यहाँ पर AC है, दो रेखाओं को, दो रेखा यहाँ पे कौन सी है? AB और DC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। ये दोनों क्या है? एकांतर अंतः कोण है, BAC और DCA। तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? आपस में परस्पर समांतर होंगी। तो यहाँ पर एकांतर अंतः कोण जो है कोण BAC और कोण DAC ये बराबर है। एकांतर अंतः कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं जो है वो क्या होंगी? समांतर होंगी। तो हम कहेंगे AB समांतर DC के, तो AB और DC रेखा आपस में समांतर होंगी। इसे हम कह देते हैं समीकरण 1। हमने अभी निकाला था त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA सर्वांगसम है, ठीक है। तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो अब आप देखिए क्रम को, पहला अक्षर हमने ऐसा ही रखा A और दूसरे तीसरे को आपस में बदल दिया। तो ABC से क्या हो जाएगा? A तीसरा जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा, दूसरा तीसरे, तो कोण ACB। अब ये किसके बराबर होगा? कोण ACB,
ठीक है, ये वाला जो कोण है ACB। ठीक है, अब दाईं तरफ देखते हैं, पहला अक्षर तो ऐसे ही रख दिया हमने C जो है, और D ये जो दूसरा तीसरा उसको आपस में बदल देंगे, तो A जो तीसरा है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, D जो दूसरा है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तो हो जाएगा कोण CAD। कोण CAD ये वाला कोण आपका, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों कोण वैसे तो देखने में पता चल रहा है एकांतर कोण है। किस नियम से? CPCT के नियम से। CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज ABC और CDA के संगत कोण बराबर है। ठीक है, अब वही यहाँ पर देखिए, तिर्यक रेखा जो है AC जो तिर्यक रेखा है, दो रेखाओं AD ये रेखा, उसको ये तिर्यक रेखा AD और BC। ठीक है, Z बन रहा है आपका, देखिए Z बनता है हमेशा ना, जब भी तिर्यक रेखा काटती है तो ये Z बन गया, AD और BC को प्रतिच्छेद कर रही है कि यहाँ पर A पर और C पर। ठीक है, अब आपने प्रमेय 6.3 में पढ़ा था अध्याय 6 में कि यदि एक तिर्यक रेखा, यहाँ पर वो तिर्यक रेखा क्या है AC, दो रेखाएं कौन सी, AD और BC। ठीक है, AD और BC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर। कौन सी दोनों रेखाएं, AD और BC। ठीक है, तिर्यक रेखा के अलावा जो रेखा है, तो यहाँ पर आप देखिए ACB कोण ACB और कोण CAD ये बराबर है, और ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, क्योंकि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, और अगर एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो दोनों रेखाएं यहाँ पर कौन कौन सी, AD और BC, तो AD और BC क्या होगी, हमारी समांतर रेखाएं हो गई। इसे हम कह देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में हमने निकाला था कि AB और DC आपस में समांतर होंगी, तो भुजाएं AB और DC जो लाल रंग की है वो आपस में समांतर है समीकरण 1 से। उसी तरह समीकरण 2 से भुजाएं AD और BC आपस में समांतर होंगी, तो ये काली भुजाएं AD और BC आपस में समांतर होंगी। अब हम जानते हैं एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो आपस में, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखिए दोनों युग्म AB और DC समांतर है और AD और BC समांतर है, तो हम क्या कह देंगे कि त्रिभुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हमें प्रमेय में क्या कहा गया था सिद्ध करने को, कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक युग्म बराबर हो, यानी कि दोनों युग्म बराबर हो, तो वह क्या होगी, समांतर चतुर्भुज होगी। तो हमें सिद्ध करना था कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने सिद्ध कर दिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं प्रमेय 8.4 क्या कहती है। प्रमेय 8.4 कहती है एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। हमें दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ABCD। ठीक है, जिसमें AB और DC जो है भुजाएं आपस में समांतर है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर होती है समांतर चतुर्भुज की, ये हमें पता है। तो हमने मान लिया AB और DC जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर है, और AD और BC भी सम्मुख भुजाएं, तो ये भी समांतर होंगी, तो AD और BC भी आपस में समांतर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है। तो यहाँ पर सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, कोण A और कोण C सम्मुख कोण है, तो हमें सिद्ध करना है कोण A और कोण C। ये जो कोण A है लाल रंग का और हरे रंग का है कोण C, ये आपस में बराबर होंगे। उसी तरह कोण B जो नीले रंग का है कोण B ये, और कोण D जो काले रंग का है वो बराबर होंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो हमें सिद्ध करना है कोण A और कोण C ये आपस में बराबर होंगे, और कोण B और कोण D आपस में बराबर होंगे।
ठीक है, तो अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो आइए दोस्तों हम प्रमेय 8.4 को सिद्ध करते हैं। दोस्तों हम इस प्रमेय को बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करेंगे, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आएगी और आप इसको आसानी से याद भी रख पाएंगे। अब यहाँ देखिए एबीसीडी में तिर्यक रेखा ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी जो है वो तिर्यक रेखा है। दो समांतर रेखाओं एडी और बीसी को, एडी और बीसी क्या है, हमारी समांतर रेखाएं हैं, उनको काट रही है। कहाँ काट रही है, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर, ठीक है। ए बिंदु पर और बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, ठीक है। अब आपने अध्याय 6 के प्रमेय में 6.4 में आपने पढ़ा है, हमारा उसका वीडियो बना हुआ है अलग से, आप उसको जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। प्रमेय 6.4 क्या कहती है, यदि एक तिर्यक रेखा, यहाँ पे कौन सी तिर्यक रेखा, ए बी, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं कौन सी है, एडी और बीसी। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, काटे, तो तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा कौन सी है, ए बी, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, मतलब कि 180 डिग्री होता है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा जो है ए बी है, एक ही ओर मतलब या तो ऊपर के या नीचे के, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर रेखा ऊपर ही है, तो ऊपर के दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री संपूरक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडी और बीसी आपस में समांतर है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। और एक तिर्यक रेखा ए बी काट रही है ए और बी पर, ठीक है। तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, ठीक है, एक ही ओर के दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम कह देंगे कोण ए धन कोण बी, कोण ए लाल वाला और कोण बी नीला वाला, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऐसा प्रमेय 6.4 कहती है कि एक तिर्यक रेखा अगर दो समांतर रेखाओं को काटे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक ही ओर मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पर, ठीक है, ऊपर की ओर बने दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो वही हमने लिख दिया, कोण ए धन कोण बी बराबर 180 डिग्री। इससे हम कह देंगे समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तिर्यक रेखा बीसी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कौन सी तिर्यक रेखा मानी है, बीसी, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को, कौन कौन सी समांतर रेखाएं, ए बी लाल रंग वाली और डीसी, ए बी और डीसी, दोनों लाल रंग वाली समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा बीसी काट रही है, ठीक है। कहाँ पर, बिंदु बी और बिंदु सी पर, ठीक है। तो फिर वही प्रमेय 6.4 से, यदि एक तिर्यक रेखा, यहाँ पर कौन सी तिर्यक रेखा, बीसी, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पर कौन कौन सी समांतर रेखा है, ए बी और डीसी, इन दोनों को प्रतिच्छेद करे, तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, अर्थात 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर एक ही ओर बने कौन कौन से होंगे, जो बाईं तरफ बने कौन होंगे, ठीक है, क्योंकि दाईं तरफ तो बुझा ही नहीं है, रेखा ही समांतर रेखा जा ही नहीं रही है, तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होगा, संपूरक होगा। ए बी समांतर है डीसी, ये हमें दिया गया है प्रमेय में, क्योंकि एबीसीडी क्या है, एक हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी और डीसी समांतर भुजा है, जिनको एक तिर्यक रेखा बीसी काट रही है। तो एक ही ओर के अंतः कोण, यानी कि कोण बी धन कोण सी, बी नीला वाला कोण और सी हरा वाला कोण, कोण बी धन कोण सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हम इसे कह देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में हमने निकाला था कोण ए धन कोण बी बराबर 180 डिग्री। उसी तरह समीकरण 2 में हमने निकाला था कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं, तो बाएं तरफ जो कोण ए धन कोण बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी धन कोण सी के, ठीक है, क्योंकि दोनों 180 डिग्री के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कोण ए धन कोण बी बराबर हो गया कोण बी धन कोण सी के। अब ये कोण बी जो है इसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे, तो ये ऋण ऋण का कोण बी हो जाएगा। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, कोण बी धन कोण सी और ऋण का कोण बी, अब बी से भी कट जाएगा, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कोण सी, कोण ए बराबर हो गया कोण सी। तो आप देखो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर हो गए ए और सी, ए और सी क्या है, सम्मुख कोण है, तो कोण ए बराबर कोण सी हो गया। यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो पहला भाग हमने सिद्ध कर दिया, कोण ए बराबर कोण सी, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। पर अभी हमें कोण बी और कोण डी को आपस में बराबर सिद्ध करना बाकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तिर्यक रेखा सीडी, ठीक है, ये जो तिर्यक रेखा है सीडी, ये दो समांतर रेखाओं, कौन कौन सी समांतर, एडी और बीसी, एडी और बीसी को प्रतिच्छेद कर रही है,
कहाँ पर, सी पर और डी पर। ठीक है, अब प्रमेय 6.4 में हमने पढ़ा था, यदि एक तिर्यक रेखा, यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी है, सीडी, सीडी, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, यहाँ पे समांतर रेखाएं कौन सी है, एडी और बीसी, दो समांतर रेखाओं को एडी और बीसी को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर मतलब नीचे की ओर के दोनों अंतः कोण कौन कौन से होंगे, कोण सी और कोण डी, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमें दिया गया है एडी समांतर है बीसी के। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें क्या दिया गया, समांतर चतुर्भुज, और हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं जो है वो समांतर होती है। ठीक है, तो अब प्रमेय 6.4 से क्या हो जाएगा, कोण सी धन कोण डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज को एक तिर्यक रेखा काट रही है सीडी, तो एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम कह देंगे कोण सी धन कोण डी। ठीक है, कोण सी है आपका हरा वाला और कोण डी है काला वाला, तो कोण सी धन कोण डी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। इसे हम कह देंगे समीकरण 3। अभी हमने समीकरण 2 में निकाला था कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी और कोण सी ये दोनों कितने थे, 180 डिग्री। और समीकरण 3 में अभी अभी हमने ज्ञात किया कोण सी धन कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करते हैं, दोनों 180 डिग्री के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हो जाएगा हमारा कोण बी धन कोण सी बराबर कोण सी धन कोण डी। अब कोण सी को हम ले जाएंगे दाईं तरफ तो वो हो जाएगा ऋण का, तो कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण सी धन कोण डी, और कोण सी दाईं तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, ऋण का कोण सी। तो धन का कोण सी और ऋण का कोण सी आपस में कट जाएगा, तो हमारे हमें क्या मिलेगा, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, नीला वाला है कोण बी और काला है कोण डी, कोण बी बराबर ये कोण बी बराबर कोण डी आ गया। ठीक है, तो इस प्रमेय में हमें क्या सिद्ध करना था, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बी और डी क्या है, सम्मुख कोण ही है, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में। कोण ए बराबर कोण सी तो हम सिद्ध कर ही चुके हैं, अब हमने सिद्ध कर दिया कोण बी बराबर कोण डी, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रमेय 8.5, प्रमेय 8.5 क्या कहती है, यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। ठीक है, तो हमें पता है कि चतुर्भुज जो होगा उसके दो ही युग्म होंगे सम्मुख कोणों के, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। दोस्तों प्रमेय 8.4 में हमने देखा था, जो कि प्रमेय 8.5 का विलोम है। ठीक है, प्रमेय 8.4 में कहा गया था कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रमेय जो 8.5 है वो प्रमेय 8.4 का विलोम है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि यदि कोई चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, ठीक है, तो वह क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसको शुरू करते हैं, जो हमें दिया गया उसे लिख लेते हैं। हमें दिया गया एबीसीडी एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमने एबीसीडी एक चतुर्भुज बना लिया। उसमें हमें दिया गया है कि सम्मुख कोणों के युग्म बराबर है, तो कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण है, तो ये कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, और कोण बी बराबर कोण डी, क्योंकि कोण बी और कोण डी भी सम्मुख कोण है। ये हमें दिया गया प्रमेय में कि सम्मुख कोण बराबर है, तो हमने लिख लिया कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है एबीसीडी ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब हमने जो परिचय का वीडियो पढ़ा था अध्याय 8 का, उसमें हमने बताया था कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर हो। तो अगर हम यहाँ पर सम्मुख भुजाओं को समानांतर सिद्ध कर देंगे तो हम कह पाएंगे कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम यहाँ पर क्या सिद्ध करेंगे, पहले कि सम्मुख भुजाएं ए बी और डी सी ये क्या है, हमारी समानांतर होंगी, और दूसरी सम्मुख भुजाएं ए डी और बी सी ये भी समानांतर हो। अगर ये दोनों चीजें हमने सिद्ध कर दी तो हम कह पाएंगे कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज होगा। आइए अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो हमें क्या दिया गया प्रमेय में, सम्मुख कोण बराबर है चतुर्भुज के, तो कोण ए बराबर कोण सी दिया गया है, और कोण बी बराबर कोण डी भी हमें दिया गया है प्रमेय में। ठीक है, अब हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, कैसा भी चतुर्भुज हो। ठीक है, तो हम कह देंगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी, ये चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए कोण सी किसके बराबर है, कोण ए के, तो कोण सी की जगह हम क्या रख देंगे, कोण ए। उसी तरह कोण डी किसके बराबर है, कोण बी के, तो कोण डी की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे, कोण बी।
तो वही कि हमने कोण ए को तो कोण ए रख दिया, कोण बी को कोण बी ही रखा, कोण सी की जगह हमने क्या रख दिया, कोण ए। किससे, इससे, सबसे ऊपर वाले से, ए बराबर सी था। और कोण डी की जगह क्या रख दिया, कोण बी, यहाँ से। ठीक है, तो कोण डी की जगह रख दिया हमने कोण बी बराबर 360 डिग्री। अब आप देखिए, इसमें एक कोण ए है और दूसरा भी कोण ए है, तो 2 बार कोण ए हो जाएगा। इसी तरह कोण बी भी एक है और दूसरा है, तो 2 बार कोण बी हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 2 कोण ए धन 2 कोण बी बराबर 360 डिग्री। अब 2 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर, कोष्टक के बाहर। तो 2 बाहर आ गए कोष्टक के, तो अंदर होगा कोण ए धन कोण बी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो कोण ए धन कोण बी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटा 2। अब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 180 डिग्री। ठीक है, 360 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 180 डिग्री। तो कोण ए धन कोण बी हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री। इसे हम कह देंगे समीकरण 1। तो हमने अभी निकाला कोण ए धन कोण बी बराबर 180 डिग्री, इसे हमने कहा था समीकरण 1। अब हमें दिया गया है सम्मुख कोण बराबर है, तो कोण ए और कोण सी बराबर है। ठीक है, तो कोण ए की जगह मैं क्या रख दूंगा, कोण सी। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, कोण सी धन कोण बी बराबर 180 डिग्री समीकरण 1 के हिसाब से, क्योंकि ए की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, कोण सी। ठीक है, अब इसी को मैं कह दूंगा कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। एक ही बात है, बी को मैंने पहले लिख दिया और सी को बाद में लिख दिया। तो कोण बी धन कोण सी बराबर कितना हो गया मेरा, 180 डिग्री। इसे कह दूंगा मैं समीकरण 2। तो अभी हमने निकाला समीकरण 1 में कोण ए धन कोण बी बराबर 180 डिग्री, ये दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, एक तिर्यक रेखा ए बी, दो रेखाएं एडी और बीसी, ये एडी और बीसी जो दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा ए बी काट रही है ए और बी बिंदुओं पर। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण का योग कितना है, 180 डिग्री है। क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण कौन से हैं, कोण ए और कोण बी, ऊपर की तरफ के। ठीक है, तो कोण ए धन कोण बी समीकरण 1 में कितना आया, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने प्रमेय 6.5 पढ़ी थी। अगर आपने हमारा प्रमेय 6.5 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। प्रमेय 6.5 क्या कहती है, यदि एक तिर्यक रेखा, यहाँ पर वो तिर्यक रेखा क्या है, ए बी, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, दो रेखाएं यहाँ पर कौन सी हमारी, एडी और बीसी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यहाँ पर एक ही ओर मतलब ऊपर की ओर के अंतः कोणों का युग्म 180 डिग्री हो। यह है कोण ए धन कोण बी 180 डिग्री। तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं, ठीक है, जिनको तिर्यक रेखा काट रही है एडी बीसी, ये क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं। तो एडी समानांतर हो जाएगा बीसी के, इसे हम कह देंगे समीकरण 3। समीकरण 2 में हमने निकाला था कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री है। अब तिर्यक रेखा बीसी जो है, दो रेखाओं ए बी और डीसी, ये ए बी और डीसी रेखा है, इनको तिर्यक रेखा बीसी बी और सी बिंदुओं पर काट रही है। और एक ही ओर के कोण की, कोण बी और कोण सी कितने हैं, 180 डिग्री, समीकरण 2 के हिसाब से संपूरक है। तो वही प्रमेय 6.5 के हिसाब से, यदि एक तिर्यक रेखा, यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी है, बीसी, दो रेखाओं, यहाँ पर कौन सी दो रेखाएं, ए बी और डीसी, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तो यहाँ पे देखिए तिर्यक रेखा के बाईं तरफ के कोण कौन से हैं, कोण बी और कोण सी का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, 180 डिग्री है, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, परस्पर समांतर। तो यहाँ पर हम कह देंगे दोनों रेखाएं जिनको तिर्यक रेखा बीसी काट रही है, तो कौन कौन सी दोनों रेखाएं, ए बी और डीसी, आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं। ठीक है, जैसे हम कह देंगे समीकरण 4। समीकरण 3 में हमने निकाला था एडी और बीसी जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, वो समानांतर हैं। उसी तरह समीकरण 4 में निकाला था ए बी और डीसी भुजाएं जो है, सम्मुख भुजाएं, वो भी समानांतर हैं। अब हमने परिचय के वीडियो में पढ़ा था अध्याय 8 के, ठीक है, कि एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों युग्म समांतर है, एडी बीसी और एबी डीसी। ठीक है, ए बी डी सी समांतर है और एडी और बीसी समानांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो दिया गया चतुर्भुज है वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो हम कह देंगे कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में। तो हम कह देंगे इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया, कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है।
प्रमेय 8.6 प्रमेय 8.6 कहती है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो इसको हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो क्या दिया गया है हमें प्रमेय में कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, जिसमें हमें दिया गया है कि सम्मुख भुजाएं ए बी और डी सी, जो दो सम्मुख भुजाएं हैं ये दोनों क्या होंगी, अगर समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी तो ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। और दूसरी सम्मुख भुजाएं एडी और बीसी ये भी आपस में समानांतर होंगी। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं, तो ए बी और डी सी ये लंबाई में भी आपस में बराबर होंगी। तो अब मैं इसको कह सकता हूँ ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी और बी ए एक ही चीज है, ठीक है। ए बी लिखो या बी ए लिखो, तो ये हमें आगे हल करने में उपयोग होगा, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया बी ए बराबर डी सी। उसी तरह दूसरी सम्मुख भुजा एडी और बीसी ये भी लंबाई में बराबर होगी, तो ये भी हमने लिख दिया, क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने अध्याय 8 के परिचय में पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर भी होती हैं और वो बराबर भी होती है, ठीक है। तो अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है परिचय का अध्याय 8 का, तो उसे अवश्य देखें। एसी और बीडी चतुर्भुज एबीसीडी के दो विकर्ण है, तो एसी और बीडी ये दो विकर्ण है, ठीक है। अब हमने माना कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, ये हमने मान लिया बिंदु ओ इस पर काटते हैं, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि ये जो AO है ये किसके बराबर हो गया, CO के, क्योंकि दूसरा विकर्ण इसको समद्विभाजित कर रहा है। उसी तरह जो OB है ये किसके बराबर होगी, OD के, क्योंकि AC भी इसको समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है AO CO के बराबर होगा और OB OD के, ठीक है। AO CO के बराबर होगा और OB जो है OD के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। आइए अब प्रमेय 8.6 को हम हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। ए बी समानांतर है डीसी के, ये हमें दिया गया है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी और डीसी जो है समांतर भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, तो वो दोनों समांतर हैं। अब दो समांतर रेखाएं ए बी और डीसी, ठीक है, दो समांतर रेखाएं ए बी और डीसी को एक तिर्यक रेखा बीडी प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा बीडी प्रतिच्छेद करती है। ए बी और डीसी समांतर रेखाएं हैं, उनको तिर्यक रेखा बीडी प्रतिच्छेद करती है। तो क्या होगा, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो, ठीक है। तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, देख लेते हैं हम। डी बी ए ये वाला कोण और बी डी सी ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण है। और ए बी और डी सी समांतर है, जिसको तिर्यक रेखा बी डी जो है प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक। अब दूसरा विकर्ण एसी इसको ओ बिंदु पर काट रहा था, ठीक है। तो कोण डीबीए को हम कोण ओबीए भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम कोण डीबीए को कह देंगे कोण ओबीए। उसी प्रकार कोण बीडीसी जो है, ये वाला जो कोण बीडीसी, इसको हम कोण ओडीसी भी कह सकते हैं, तो इसको हम कह देंगे कोण ओडीसी, ठीक है। तो हमारा हो गया कोण ओबीए बराबर कोण ओडीसी, इसे हम कह देंगे समीकरण 1। एबी और डीसी समांतर है, भुजाएं हैं, क्योंकि एबीसीडी क्या है, हमारा समांतर चतुर्भुज है, और एबीडीसी सम्मुख भुजाएं हैं, तो एबी और डीसी समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। अब दो समांतर रेखा है एबी और डीसी को, एबी और डीसी दो समांतर रेखा है, उन्हें एसी जो एक तिर्यक रेखा है एसी, ये प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तिर्यक रेखा एसी प्रतिच्छेद कर रही है किसको, एबी और डीसी को, ठीक है। तो एकांतर कोण बराबर होंगे। अब कोण बीएसी ये वाला कोण और कोण डीसी ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो दोनों दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो हमने लिख दिया कोण बीएसी जो कि ये है बराबर कोण डीसी है जो कि ये है, ठीक है। दूसरा विकर्ण खींचा जो कि इसको ओ बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। तो कोण बीएसी को मैं कोण बीएओ कह सकता हूँ, कोण बीएसी ये वाला जो कोण है, ठीक है, इसको बीएसी की जगह बीएओ भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो हमने इसको कह दिया बीएओ। उसी तरह कोण डीसी है, ठीक है, कोण डीसी ये वाला जो कोण है, इसको मैं कोण डीसीओ भी कह सकता हूँ, यहाँ तक कि कोण तो वही रहेगा, इसको कह दिया मैंने कोण डीसीओ, ठीक है।
तो कोण बी AO बराबर कोण DCO आ गया हमारा, इसे मैं कह दूंगा समीकरण 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। तो नीचे वाला त्रिभुज AOB और ऊपर वाला त्रिभुज COD। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कोण OBA, कोण OBA ये वाला कोण बराबर कोण ODC, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ये हमने समीकरण 1 में देखा था। ठीक है, ये कोण है तो हम इसको A कह देंगे एंगल। उसी तरह BA बराबर DC। ठीक है, BA बराबर DC, BA और DC भुजाएं बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो इसका हम कारण लिख देंगे, दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है और ये भुजा है तो हम ऐसे लिख देंगे साइड। अब कोण BAO, कोण BAO ये वाला कोण बराबर कोण DCO, इस कोण के बराबर है। ये हमने समीकरण 2 में निकाला था। ठीक है, कोण है तो इसको A कह देंगे एंगल। अब आप इसका क्रम समझिए, क्योंकि सर्वांग समता में क्रम बहुत ही आवश्यक है समझना। ठीक है, तो आप पहले बाईं तरफ देखिए कोण OBA। ठीक है, तो हम O से चले B तक, फिर A तक गए। ठीक है, O से B फिर A तक गए, फिर B से A, फिर B से A गए, तो क्रम वही बना रहा हमारा। फिर आखिरी के कोण में हम BAO, B से A तक गए, फिर O तक वापस आ गए। ठीक है, तो हमारा क्रम क्या बन गया त्रिभुज का, O से गए B और B से गए A, फिर O तक आ जाएंगे तो उसको लिखेंगे नहीं, सर्वांग संघ बना देंगे। अब दूसरा त्रिभुज दाईं तरफ आ जाइए, O से चले D और फिर C, O से चले D और फिर हम गए C तक, फिर हमने बुझा ली DC, तो DC बुझा उसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, फिर कोण लिया DCO, फिर DCO कोण, तो O तक वापस आ गए, तो इसको हम लिख देंगे त्रिभुज ODC, क्योंकि हम O से चले D फिर C फिर O पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज OBA सर्वांग सम होगा त्रिभुज ODC के, किस नियम से, ASA नियम के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये ASA हो रहा है, एंगल साइड एंगल। अब हम इसका जो क्रम बदल देंगे। ठीक है, तो जो सबसे आखिरी में है उसको सबसे पहले रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा A, फिर O भी वैसे ही रहेगा। उसी तरह दाईं तरफ भी करना पड़ेगा, जो सबसे आखिरी में है उसको सबसे पहले रखेंगे, तो C सबसे पहले आ जाएगा, फिर OD। तो हम कह देंगे त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। तो अभी हमने सिद्ध किया त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD क्या है, हमारे सर्वांग सम है। ठीक है, तो हमें पता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो देखिए पहला और आखिरी लिया, पहला और दूसरा लिया AO, तो दाईं तरफ भी पहला दूसरा लेंगे, तो AO किसके बराबर हो जाएगा, CO के। ठीक है, AO बराबर CO हो गया। ठीक है, तो आप देखिए AC विकर्ण जो है समद्विभाजित हो गया, दो बराबर भागों में बट गया। AC विकर्ण जो है दो बराबर भागों में बट गया, AO बराबर CO। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। और अब आप यहाँ पर लीजिए दूसरे और तीसरे को OB, और ये दाईं तरफ भी दूसरा तीसरा हो जाएगा OD, तो OB बराबर OD हो गया, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में CPCT लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा जो विकर्ण था BD, ये भी दो बराबर भागों में बट गया, OB और OD। ठीक है, OB बराबर OD आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह देंगे इति सिद्धम, अर्थात हमने इस प्रमेय में सिद्ध किया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटते हैं, यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो हमने सिद्ध कर दिया। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। प्रमेय 8.7, प्रमेय 8.7 क्या कहती है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ये प्रमेय 8.6 का विलोम है। प्रमेय 8.6 के वीडियो में हमने देखा था कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा है, विलोम है। यहाँ हमें दिया गया है कि अगर एक चतुर्भुज ऐसा है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो वो चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसमें जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है हमें, ABCD एक चतुर्भुज है,
तो हमने एबीसीडी एक चतुर्भुज बना लिया जिसमें एसी और बीडी दो विकर्ण है, तो एसी और बीडी दो विकर्ण खींच दिए। ठीक है, और हमें कहा गया है कि ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो एओ बराबर सीओ होगा। ठीक है, एओ और जो है सीओ आपस में बराबर होंगे। उसी तरह बी ओ बी बराबर ओडी होगा, दूसरा जो विकर्ण है वो भी समद्विभाजित होगा, तो ओ बी बराबर ओडी। तो ये हमें दिया गया है। ठीक है, ओ बी बराबर ओडी। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। और हमने परिचय के वीडियो में समांतर चतुर्भुज की परिभाषा पढ़ी थी कि वो चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समानांतर हो, ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हम यहाँ पर सम्मुख भुजाओं को अगर समांतर सिद्ध कर पाए तो हम कह पाएंगे कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। तो सम्मुख भुजाएं कौन सी, ए बी और डीसी। तो ए बी और डीसी को हमें समांतर सिद्ध करना है। उसी तरह दूसरी सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं, एडी और बीसी। तो एडी और बीसी इसको भी समांतर सिद्ध करना है। तो अगर हमने ए बी और डीसी को समांतर सिद्ध कर दिया तथा एडी और बीसी को समांतर सिद्ध कर दिया तो हम कह पाएंगे कि दिया गया चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। आइए अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए। त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी में, नीचे वाला त्रिभुज एओबी है आपका, ऊपर वाला त्रिभुज सीओडी है। इसमें एओ बराबर सीओ, एओ और सीओ बराबर है, ये हमें प्रमेय में दिया गया है क्योंकि विकर्ण जो है समद्विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो एओ जो है वो सीओ के बराबर है। ठीक है, ये हमें प्रमेय में ही दिया गया है। ये भुजा है तो हम इसको एस लिख लेंगे साइड। कौन एओबी, कौन एओबी। ठीक है, ये वाला जो कोण है एओबी बराबर कोण सीओडी, ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, कोण है तो ए लिख देंगे एंगल। फिर ओबी बराबर ओडी, ओबी और ओडी बराबर है, ये भी हमें दिया गया है क्योंकि विकर्ण ये बीडी क्या है, विकर्ण है जो कि समद्विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ओबी बराबर ओडी ये भी हमें प्रमेय में दिया गया है। ठीक है, ये साइड है तो हम इसको एस लिख देंगे, भुजा, ये भी हमें दिया गया है। ठीक है, अब एस एस नियम के द्वारा, एस ए एस सास के नियम के द्वारा क्या हो जाएगा आपका। अब आप इसमें क्रम देखिए, हम बाई तरफ देखिए, हम से चले ओ तक। ठीक है, तो हम लिख देंगे ए ओ। ठीक है, त्रिभुज बना देंगे यहाँ पर, ए से चले ओ तक, फिर कौन ए ओ बी, फिर ए से ओ तक चले, फिर बी तक पहुंच गए तो ए ओ बी। ठीक है, फिर ओ से चले बी तक, ओ से चले बी तक, तो वही हमारा क्रम जारी रहा। तो ये सर्वांग होगा किस त्रिभुज के। ठीक है, दाई तरफ देखिए सी ओ, हम सी से चले ओ तक। ठीक है, तो हम लिख देंगे सी ओ। कौन सी ओ डी, सी से चले ओ तक, फिर हम चले गए डी तक, तो सी ओ डी। फिर भुजा ओ से लेके डी तक, तो वही क्रम जारी रहा, तो ओ से लेके डी तक। तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज एओबी सर्वांग सम त्रिभुज सीओ डी के। त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओ डी क्या हो जाएंगे हमारे, सर्वांग सम। अब हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, अर्थात संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जो आखिरी वाला है उसको पहले ले आएंगे। ठीक है, तो आखिरी में क्या है, बी है, तो बी को पहले ले आया, फिर बाकी वो दोनों को एज इट इज लिख दिया, तो बी ए हो जाएगा, कौन बी ए हो। दाई तरफ भी वही करना पड़ेगा, फिर जो सबसे आखिरी में उसको सबसे पहले लाना होगा, तो डी को सबसे पहले ले आएंगे, फिर हो जाएगा सी ओ। ठीक है, तो कौन बी ए ओ बराबर कौन डी सी ओ, कौन बी ए ओ, कौन बी ए ओ, ये वाला जो कौन है ये किसके बराबर हो गया आपका, कौन डी सी ओ के, इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब हम कौन बी ए ओ को, कौन बी ए ओ ये वाला जो कौन है इसको कौन बी ए सी भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही रेखा पर है, तो हम इसको लिख देंगे कौन बी ए सी। उसी तरह कौन डी सी ओ, कौन डी सी ओ ये वाला जो कौन है इसको हम कौन डी सी ए भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही रेखा पर है, तो इसको हमने लिख दिया कौन डी सी ए। तो हमारा हो गया कौन बी ए सी बराबर कौन डी सी ए, इसे हम कह देंगे समीकरण एक। त्रिभुज एओडी और त्रिभुज सीओबी में, ठीक है, बाईं तरफ वाला त्रिभुज है हमारा त्रिभुज एओडी और दाईं तरफ वाला त्रिभुज है हमारा त्रिभुज सीओडी। अब इसमें देखिए एओ बराबर सीओ। ठीक है, एओ बराबर सीओ ये हमें दिया गया है क्योंकि ये विकर्ण है एसी जो कि समद्विभाजित हो रहा है, ये हमें प्रमेय में दिया गया है। ये भुजा है तो हमने एस लिख दिया साइड। ठीक है, अब देखिए कौन एओडी, कौन एओडी ये वाला जो कौन है बराबर कौन सीओडी, ये कौन है, ये दोनों कौन आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कौन है। तो कौन है तो हमने ए लिख दिया एंगल। फिर देखिए ओडी,
ओडी जो है बराबर है ओबी के। ये भी हमें दिया गया प्रमेय में, क्योंकि ये भी दूसरा विकर्ण है चतुर्भुज का जो कि समद्विभाजित हो रहा है। तो ओडी बराबर ओबी भी प्रमेय में दिया गया है। तो ये भुजा है तो हमने एस लिख दिया साइड। अब हम कहेंगे एस ए एस नियम के द्वारा, एस एस नियम के द्वारा, ठीक है, एस एस नियम के द्वारा क्या होगा एस एस नियम के द्वारा। अब क्रम देख लेते हैं हम, जो सर्वांग त्रिभुजों के क्रम। बाईं तरफ हम ए से चले ओ तक, ए से चले ओ तक, ठीक है। फिर ए से चले ओ तक तो हमने लिख दिया एओ। फिर हमने पकड़ा कोण एओडी, तो ए से चले ओ तक क्रम बरकरार रहा, फिर ओ से चले डी तक एओडी, तो हमने लिख दिया डी। अब आखिरी में देख लेते हैं क्रम बरकरार रहा या नहीं, डी तक, ठीक है। ओ से चले डी तक तो वही क्रम बरकरार रहा, ओ से डी तक। ये त्रिभुज सर्वांग होगा किस त्रिभुज के, दाईं तरफ देख लेते हैं, सी से चले ओ तक, तो हम सी ओ लिख लेते हैं, सी से चले थे हम ओ तक, ठीक है। फिर त्रिभुज कौन लिया हमने सीओबी, तो सी से ओ तक चले, हमारा क्रम बरकरार रहा, फिर हम गए बी तक, तो हमने यहाँ लिख दिया बी। आखिरी भुजा क्या है ओ बी, तो ओ से बी तक गए थे, ओ से बी तक गए थे, क्रम बरकरार रहा, तो हम कह देंगे त्रिभुज एओडी और त्रिभुज सीओबी सर्वांग सम है। अब हमें पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे, यानी कि संगत कोण जो है वो बराबर होंगे। किस नियम से, सीपीसीटी के नियम से, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, जो पहले है जो आखिरी में है उसको सबसे पहले कर देंगे, तो डी सबसे पहले आ गया, फिर हो गया एओ, तो दाईं तरफ भी वही करना होगा, तो बी सबसे पहले आ जाएगा, फिर हो गया सीओ, तो हो जाएगा कोण डीएओ बराबर कोण बीसीओ, कोण डीएओ, कोण डीएओ ये कौन है आपका, और कोण बीसीओ ये वाला कौन है, ये दोनों कोण आपस के बराबर हो गए, ठीक है। अब कोण डीएओ को हम कोण डीएसी लिख सकते हैं, कोण डीएओ, ए कोण को कोण डीएसी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही भुजा पर है, तो कोण डीएओ को हमने लिख दिया कोण डीएसी। उसी तरह कोण बीसीओ, कोण बीसीओ को हम कोण बीसीए लिख सकते हैं क्योंकि एक ही भुजा है, तो हम कोण बीसीओ को लिख देंगे कोण बीसीए, और इसे हम कह देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 में हमने निकाला कोण बीएसी बराबर कोण डीसीए, ठीक है, कोण बीएसी ये वाला कोण बराबर कोण डीसीए, ये दोनों कोण बराबर है आपस में, ठीक है। अब आप देखिए दो रेखाएं ए बी और डीसी को, ठीक है, ए बी और डीसी दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा एसी प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो हमने प्रमेय 6.3 में पढ़ा था, अध्याय 6 की जो प्रमेय 6.3 का वीडियो था, वहां हमने सिद्ध किया था यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। तो आप देखिए कोण बीएसी और कोण डीसीए ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है, ठीक है, क्योंकि तिर्यक रेखा एसी जो है दो रेखाओं को काट रही है, ए बी और डीसी को, ठीक है, ए बी और डीसी को काट रही है, ठीक है। तो अगर एकांतर अंतःकोण बराबर है तो ये दोनों रेखा ए बी और डीसी क्या होंगी, आपस में समानांतर होंगी। कैसे, प्रमेय 6.3 से, तो आपस में ए बी और डीसी क्या होंगी, समानांतर होंगी, ठीक है। तो हम कह देंगे ए बी और डीसी समानांतर है, इसे हम कह देंगे समीकरण 3। समीकरण 2 में हमने निकाला था कोण डीएसी और कोण बीसीए बराबर है, ठीक है, तो ये है कोण डीएसी और ये है आपका कोण बीसीए, ये दोनों कोण बराबर है, ये हमने समीकरण 2 में निकाला था। अब आप यहाँ पर देखिए दो रेखाएं एडी और बीसी, इनको एक तिर्यक रेखा एसी प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। प्रमेय 6.3 में हमें पढ़ा था यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और अगर उनके एकांतर अंतःकोण बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। अब यहाँ पर देखिए दो रेखाएं एडी और बीसी को तिर्यक रेखा एसी काट रही है, और कोण डीएसी और कोण बीसी ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःकोण है, और ये बराबर है कोण 2 को, समीकरण 2 के हिसाब से एकांतर अंतःकोण बराबर है, तो दोनों रेखाएं एडी और बीसी, एडी और बीसी क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर निकाला कि एडी और बीसी समांतर है, इसको हमने कह दिया समीकरण 4। ए बी और डीसी समानांतर है, ये हमने समीकरण 3 में निकाला। उसी तरह एडी और बीसी भुजाएं समानांतर है, ये हमने समीकरण 4 में निकाला। अब हमने अध्याय 8 के परिचय में पढ़ा था कि एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए दोनों युग्म ए बी और डीसी पहला युग्म और एडी और बीसी दोनों, बीसी दूसरा युग्म, ये दोनों क्या है, समानांतर है, तो एबीसीडी क्या होगा हमारा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। और हमें यही सिद्ध करना था, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। तो ये प्रमेय में क्या था,
एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो हमें दिया गया था कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं चतुर्भुज के, और हमने सिद्ध कर दिया कि वो चतुर्भुज क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा हो गया इति सिद्धम। प्रमेय 8.8। प्रमेय 8.8 क्या कहती है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मिक भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। ठीक है, अभी तक हमने जाना था कि समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं के दोनों युग्म समांतर हो, पर यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि एक युग्म समांतर हो और वो बराबर भी हो। ठीक है, तो जो दिया गया वो हम लिख लेते हैं प्रश्न में। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, तो हमने एबीसीडी एक चतुर्भुज बना लिया। अब हमें कहा गया कि एक युग्म समांतर है, तो ए बी और डीसी समानांतर है, और यही युग्म बराबर भी है, तो ए बी बराबर डीसी है, ए बी बराबर डीसी। ठीक है, ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूँ, तो मैंने बस यहाँ पर ए बी को बी ए लिखा है। ठीक है, तो बी ए बराबर डीसी। हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, और हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख युग्म सम्मुख भुजाएं जो है वो समानांतर होती है। तो यहाँ प्रमेय में ही एक एक जो युग्म है ए बी और डीसी वो तो समानांतर दे ही रखा है हमें, तो हमें बस दूसरा युग्म एडी और बीसी, एडी और बीसी, एडी और बीसी, इस युग्म को अगर हमने समांतर सिद्ध कर दिया तो हम कह पाएंगे एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि एबी और डीसी तो पहले से ही समानांतर दिए हुए हैं। अगर हमने एडी और बीसी को भी समांतर सिद्ध कर दिया तो हम कह पाएंगे एबीसीडी जो है हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो आइए अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमें एक छोटी सी रचना करनी होगी। शीर्ष ए और शीर्ष सी को जोड़े, तो हमने ए और सी को जोड़ दिया। ठीक है, अब हम इसको सिद्ध करते हैं, उपपत्ति। ठीक है, हमें दिया गया है ए बी और डी सी समानांतर है, ए बी और डी सी ये जो भुजाएं हैं वो समानांतर है, ये हमें दिया गया है प्रमेय में। दो समांतर रेखाएं ए बी और डी सी, ए बी और डी सी जो दो समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा एसी प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो एक तिर्यक रेखा एसी प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब आप देखिए कोण बीएसी, कोण बीएसी ये वाला कोण, और कोण डीसीए ये कोण, ये बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंता कोण है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंता कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एकांतर अंता कोण बराबर होंगे, कोण बीएसी बराबर कोण डीसीए। तो कोण बीएसी बराबर कोण डीसीए को हम कह देंगे समीकरण 1। त्रिभुज एबीसी, ये वाला जो त्रिभुज एबीसी नीचे वाला, और त्रिभुज सीडी है ऊपर वाला त्रिभुज, इसमें बी ए बराबर डीसी, बी ए और डीसी बराबर है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर है बी ए और डीसी, ये हमें दिया गया है। भुजा है तो हमने एस लिख दिया साइड। कोण बी ए सी बराबर कोण डीसी है, कोण बी ए सी ये वाला कोण और कोण डीसी ये कोण बराबर है, ये हमने अभी समीकरण 1 में निकाला था। कोण है तो ए लिख दिया, कोण एंगल। ए सी बराबर सी ए, तो ए सी और सी ए तो एक ही भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ये बराबर है। भुजा है तो एस लिख दिया साइड। अब आप देखेंगे ऐसे एस नियम से। ठीक है, तो हम पहले तो इसका क्रम पहचान लेते हैं कि क्या क्रम होना चाहिए। बाई तरफ जो लिखा है, हम बी से चले ए तक। ठीक है, बी से चले ए तक तो हमने लिख दिया त्रिभुज बी ए। ठीक है, फिर कोण बी ए सी, तो बी से ए तक चले सही है, फिर ए से गए सी तक, तो ए से गए सी तक सर्वांग सम लिखेंगे हम त्रिभुज दूसरा। अब बी बी से गए ए तक और ए से गए सी तक। ठीक है, तो आखिरी भुजा में भी देखिए ए से सी तक गए, तो हमारा क्रम सही है। अब दाईं तरफ देखिए डी से गए सी तक, डी से गए सी तक, तो हम डी से गए सी तक। फिर कोण देखिए डी से सी और ए, डी सी ए। ठीक है, तो फिर डी सी ए, फिर आखिरी में हम सी से ए तक गए, तो हमारा क्रम सही है, सी से ए तक गए, तो हम कह देंगे ऐसे इस नियम के द्वारा त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी सी ए के। अब आप देखिए अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे, अर्थात संगत कोण भी बराबर होंगे। तो आप देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे का क्रम बदल देंगे। तो पहला तो वैसे ही रहा बी, दूसरे और तीसरे का क्रम बदला तो सी पहले आ गया और ए बाद में आ गया, तो हो गया कोण बी सी ए। उसी तरह दाईं तरफ करना होगा, पहला तो वैसे ही रहेगा डी, और दूसरे और तीसरे का क्रम बदल देंगे। ठीक है, तो ए आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा सी। ठीक है, तो हमारा हो गया कोण बी सी ए बराबर कोण डी ए सी। ठीक है, कोण बी सी ए
कोण BCA ये वाला कोण बराबर कोण DCA DAC, कोण BCA बराबर कोण DAC, कोण BCA बराबर कोण DAC। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इसे हम कह देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में निकाला कोण BCA, कोण BCA ये वाला कोण बराबर कोण DAC, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये हमने समीकरण 2 में निकाला अभी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए दो रेखाएं AD और BC, इनको एक तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो हमने प्रमेय 6.3 पढ़ी थी अध्याय 6 के वीडियोस में कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कोण BCA और कोण DAC ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण है और ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों रेखाएं AD और BC क्या होंगी, समानांतर होंगी। ठीक है, AD और BC समानांतर होंगी, इसे हम कह देंगे समीकरण 3। AB समानांतर है DC के, ये तो हमें प्रमेय में दिया गया है और अभी समीकरण 3 में हमने निकाला AD और BC समानांतर होंगे। तो हमने परिचय में पढ़ा था अध्याय 8 के वीडियो में, ये एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर हो तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों युग्म ABDC और ADBC ये समानांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है, हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। हमें यही सिद्ध करना था, हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रमेय क्या थी, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। तो यहाँ पर हमें दिया गया था AB और DC समानांतर है और बराबर भी है और हमें सिद्ध करना था कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो हमने सिद्ध कर दिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। प्रमेय 8.9, प्रमेय 8.9 और प्रमेय 8.10 को मध्य बिंदु प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, प्रमेय 8.9 क्या कहती है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं दिया गया है इसे और क्या सिद्ध करना है, उससे आपको ये प्रमेय समझ में आ जाएगी। दिया गया है हमें ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, जो भुजा AB है, AB जो भुजा है उसका हमने एक मध्य बिंदु ले लिया E। ठीक है, ये मध्य बिंदु ले लिया E। उसी तरह जो AC भुजा है, AC भुजा का एक मध्य बिंदु ले लिया F। हमें कहा गया किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु हो। अब इनको मिला देंगे, को मिलाने वाला रेखाखंड, तो इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा है, EF। इन दोनों को कौन मिला रहा है, EF। तीसरी भुजा के समांतर होगा, तीसरी भुजा कौन सी हो गई यहाँ पर, BC। ठीक है, तो अब E मध्य बिंदु है AB का, तो AE जो है वो आधा होगा AB का, बिल्कुल। उसी तरह B ये भी आधा होगा AB का और AE और B आपस में बराबर होंगे क्योंकि मध्य बिंदु है E। उसी तरह F भी मध्य बिंदु है AC का, तो AF बराबर कितना होगा, AF बराबर 1/2 AC। उसी तरह CF बराबर भी क्या होगा, 1/2 AC और AF और CF भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये हमें दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा खींचेंगे वो जो तीसरी भुजा है, जो तीसरी भुजा है हमारी यहाँ पे कौन सी है, BC, उसके समांतर होगी। तो हमें सिद्ध करना है कि EF और BC जो है वो समांतर रेखाएं होंगी। यही हमारी मध्य बिंदु प्रमेय है। आइए हल करते हैं प्रमेय 8.9 को। तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी रचना करनी होगी, वो कर लेते हैं हम। भुजा CD को इस प्रकार खींचे, ठीक है, कि CD और BA जो है समानांतर हो। ठीक है, तो हमने एक CD भुजा खींची, ये भुजा ऐसे खींची कि ये जो है AB के समानांतर हो, ठीक है, BA के समानांतर हो। ठीक है, ऐसी हमने CD भुजा खींची और F और D को जोड़ देंगे। ठीक है, और F और D को कैसे जोड़ेंगे कि ये जो EF है इसी को सीधा खींचेंगे, ये जहां पर भी मिलेगा उसको हम D कह देंगे।
ठीक है। जो समानांतर रेखा पर जहां पर भी मिलेगा, सी से खींची हुई समांतर रेखा पर जहां पर भी मिलेगा उसको हम डी कह देंगे। ठीक है, ये हमने रचना की। अब उत्पत्ति, अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखाएं सी डी और बी ए, सी डी और बी ए दो समांतर रेखाएं हैं, ये हमने रचना में माना है। ठीक है, कोई एक तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो ये हमने इसको दर्शा दिया। तो अब कोण DCF, कोण DCF ये वाला जो कोण है DCF, DCF कह ले या DCA कह ले, एक ही बात है, बराबर कोण EAF, ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारे दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो और ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। तो हर हमें पता है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो हम कह देंगे कोण DCF बराबर कोण EAF। ठीक है, कोण DCF बराबर कोण EAF को हम कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, इसको हम कह देंगे समीकरण 1। त्रिभुज DCF और त्रिभुज EAF में, ये नीचे वाला त्रिभुज DCF है त्रिभुज, और ऊपर वाला त्रिभुज EAF। ठीक है, इसमें देखिए कोण DCF बराबर कोण EAF। ठीक है, ये हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं अभी। कोण है तो इसको A कह देंगे, एंगल। ठीक है, CF बराबर AF, CF और AF ये दोनों बराबर है, क्योंकि F क्या मध्य बिंदु है AC का, ये हमें प्रमेय में दिया गया है। ये भुजा है तो इसको हम S कह देंगे, साइड। अब कोण CFD ये वाला कोण बराबर कोण AFE, ये वाला कोण AFE, ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोण है तो इसको भी A कह देंगे, एंगल। अब आप इसका क्रम देखिए, पहला कोण D से चला C और F तक। ठीक है, DCF, फिर हमने भुजा ली CF। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं DCF। ठीक है, त्रिभुज लगा देंगे, सर्वांग सम का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम C से F तक चले, सही चले हैं, C से F। फिर हमने कोण ले लिया है CFD, तो CFD तक ही लौट के आएंगे, तो ये सही है क्रम हमारा। दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं दाई तरफ, कोण EAF, E से चले A तक और F तक, तो हमने लिख दिया EAF। ठीक है, फिर हम A से F तक चले, तो हम सही जा रहे हैं A से F तक। फिर हमने कोण लिया AFE, ठीक है, तो A से लेके F तक जाएंगे फिर E पर आएंगे, तो हमारा क्रम सही है। तो हम कह देंगे A ऐसे नियम से क्या होगा, त्रिभुज DCF जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज EAF के। त्रिभुज DCF और त्रिभुज EAF जो है सर्वांग सम हो जाएंगे। अब हमें पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ पर संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो पहले दोनों अक्षर ले लेंगे DC बाई तरफ, तो दाई तरफ भी पहले दोनों लेंगे EA, तो DC बराबर हो जाएगा मेरा EA। ठीक है, DC ये है और EA आपका ये है। ठीक है, DC को मैं क्या लिख सकता हूँ, CD, एक ही बात है, DC लिखो या CD। और EA को क्या लिख सकता हूँ, AE, एक ही बात है, EA लिखे या AE। इसे हम कह देंगे समीकरण 2। तो हमने समीकरण 2 में निकाला CD और AE बराबर है। ठीक है, AE बराबर B, ये हमें दिया गया है, क्योंकि E क्या है, E हमारा मध्य बिंदु है AB का, तो AE बराबर B हमें प्रमेय में दिया गया है। तो आप देखिए CD बराबर AE है और AE बराबर B है, तो मैं CD बराबर B लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा CD बराबर B। तो मेरा CD और B बराबर हो गए। ठीक है, इसे मैं कह दूंगा समीकरण 3। CD समानांतर है BA के, रचना से CD और BA समानांतर है, CD और BA समानांतर है, इसकी हमने रचना की थी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ CD और B भी समांतर है, क्योंकि BA क्या है, B से निकलकर ही A तक गई है भुजा, तो CD और BE भी समानांतर होंगे। इसे हम कह देंगे समीकरण 4। समीकरण 3 में हमने निकाला था CD और BE बराबर है। ठीक है, तो CD और BE बराबर है, और CD और BE समानांतर है, ये हमने समीकरण 4 में निकाला था। ठीक है, हमने प्रमेय 8.8 पढ़ी है। अगर आपने हमारे प्रमेय 8.8 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। प्रमेय 8.8 क्या कहती है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो यहाँ पर देखिए CD और BE बराबर भी है और समानांतर भी है। ठीक है,
सी डी ये और बी ये समानांतर भी है और बराबर भी है। तो ये चतुर्भुज जो है आपका बी सी डी क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। बी सी डी आपका क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये अभी हमने निकाला। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। तो यहाँ पर ईडी और बीसी, ईडी समांतर चतुर्भुज बीसीडी में ईडी और बीसी ये सम्मुख युग्म है। ठीक है, सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये सम्मुख भुजाएं जो है वो आपस में समांतर होंगी, तो हमने लिख दिया ईडी समानांतर बीसी के। अब अगर ईडी और बीसी समांतर है तो ईएफ और बीसी भी समांतर होंगे, क्योंकि ईडी क्या है, ईएफ का आगे बढ़ाकर ही हमने ईडी बनाया था, ईएफ को आगे बढ़ाकर ही। तो ईएफ और बीसी ये आपस में समानांतर होंगे, तो ईएफ और बीसी जो है आपस में समानांतर होंगे। प्रमेय क्या थी हमारी, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो ये जो ए बी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा यानी कि बीसी के समानांतर है। तो ई एफ समानांतर होगा बीसी के, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रमेय 8.10, प्रमेय 8.10 जो है वो प्रमेय 8.9 का विलोम है। ठीक है, तो प्रमेय 8.10 क्या कहती है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। हमें दिया गया है एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें एक भुजा मतलब पहली भुजा हमने ले ली AB। ठीक है, पहली भुजा ले ली AB और इसका मध्य बिंदु ले लिया E, और दूसरी भुजा की समांतर यहाँ पे हमने दूसरी भुजा ली है BC, दूसरी भुजा B। तो E से लेके E से शुरू करके BC के समानांतर रेखा खींचनी है हमको। ठीक है, तो E जो है वो मध्य बिंदु है AB का, तो AE और BE बराबर होंगे, BE और AE बराबर होंगे और आधे होंगे AB के। और हमने AB के मध्य बिंदु E से एक रेखा खींचेंगे जो BC के समांतर होगी। तो हमने एक रेखा खींची जो BC के समानांतर है। अब हमने मान लिया ये तीसरी भुजा कौन सी हो गई, AC को F पर काटती है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ये F पर काट रही तीसरी भुजा कर रही है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी कि एफ सी बराबर जो है एफ ए होगा हमारा, एफ ए और एफ सी बराबर होगा और वो आधा होगा ए सी के। तो यही हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में। आइए प्रमेय 8.10 को हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें रचना करनी होगी प्रमेय 8.9 की तरह। भुजा सी डी को इस प्रकार खींचे कि सी डी और बी ए समानांतर हो। तो हमें एक सी डी भुजा खींचनी है जो कि बी ए के समानांतर हो। ठीक है, और फिर ई एफ को आगे बढ़ाएंगे और जो जहां पर भी इस भुजा को काटेगा उसको हम मान लेंगे डी। ठीक है, और एफ डी को जोड़े तो एफ डी को जोड़ देंगे हम। ठीक है, अब उपपत्ति, अब हम इसको सिद्ध करते हैं। ई एफ समानांतर है बीसी के, ई एफ और बीसी समानांतर है, ये तो हमें प्रमेय में दिया गया है। तो ईडी भी बीसी के समानांतर होगा, क्योंकि ईएफ को ही आगे बढ़ाकर हम ईडी तक ले गए थे, डी तक ले गए थे। तो ईडी समानांतर होगा बीसी के। चलिए इसको हम कह देते हैं समीकरण 1। सी डी समानांतर है बी ए के, ये रचना से, ये हमने ऊपर रचना में किया है, सी डी समानांतर बी ए। तो सी डी समानांतर बी ई होगा, सी डी और बी ए समानांतर है, तो सी डी जो है बी के समानांतर होगी। तो हमने लिख दिया सी डी बी के समानांतर होगी, जिसको हम कह देते हैं समीकरण 2। अभी हमने निकाला ईडी समानांतर है बीसी के, समीकरण 1 से ईडी और बीसी को समानांतर निकाला। और क्या निकाला था हमने, सी डी और बी और सी डी ये भी समानांतर है, समीकरण 2 से निकाला इसको। और हम जानते हैं एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर बी सी डी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। बी सी डी क्या हो जाएगा हमारा, समांतर चतुर्भुज। बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है।
प्रमेय 8.2 में हमने पढ़ा था एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो CD और BE बराबर होंगे, CD और BE बराबर होंगे और AE और BE बराबर है, ये दिया गया है हमें, क्योंकि E क्या है, मध्य बिंदु है AB का, तो AE और BE बराबर है, ये प्रमेय में दिया गया है हमें। अब आप देखिए CD BE के बराबर है और BE किसके बराबर है, AE के, तो हम लिख सकते हैं CD बराबर AE, हाँ लिख सकते हैं CD बराबर AE, तो हमारा हो जाएगा CD बराबर AE। इसे हम कह सकते हैं समीकरण 3। CD समानांतर है BA के, ये इसकी हमने रचना की थी। तो अब आप देखिए दो समांतर रेखाएं CD और BA, इनको एक तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब हमने प्रमेय 6.2 पढ़ी थी कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोण जो है, एकांतर अंतः कोण वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कोण ACD, ये वाला कोण ACD और कोण CAB, ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है। और AB और CD समानांतर रेखा है जिसको एक तिर्यक रेखा AC काट रही है, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, वो हमने लिख दिया। अब कोण ACD, कोण ACD, ये जो कोण है ACD, ये वाला कोण ACD जो कोण है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण FCD भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, तो मैंने इसको लिख दिया कोण FCD। उसी तरह कोण CAB, ये वाला जो कोण है CAB, इसको मैं कोण FAE लिख सकता हूँ, एक ही बात है, कोण FAE, वही कोण वही रहेगा, तो इसको लिख दिया हमने कोण FAE। ठीक है, इसे मैं कह दूंगा समीकरण 4। त्रिभुज DFC और त्रिभुज EFA, ये दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, हम देखते हैं कोण DFC, कोण DFC, ये वाला कोण DFC बराबर कोण EFA, ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, कोण है तो ये कह दिया हमने एंगल। उसी प्रकार कोण FCD, कोण FCD, ये वाला कोण, कोण FCD बराबर कोण FAE, कोण FAE, ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये अभी हमने समीकरण 4 में निकाला। कोण है तो इसको भी A कह देंगे, एंगल। CD, CD बराबर AE, CD बराबर AE, ये हमने अभी समीकरण 3 में निकाला था। साइड है तो S कह देंगे भुजा को। ठीक है, अब आप देखिए AAS नियम से, ठीक है, AAS नियम से, तो हम पहले इसका क्रम देख लेते हैं। तो पहले त्रिभुज में DFC, ठीक है, तो D से चले F और F से चले C तक, तो मैंने लिख दिया DFC। ठीक है, D से चले F और F से चले C तक, फिर FCD, तो F से चले C फिर आ गए D तक, तो सही है। फिर CD, C से जाएंगे D तक, ठीक है, तो ये हमारा क्रम सही है। सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज E, दाई तरफ है EFA, तो हमने लिख दिया EFA। ठीक है, तो E से चले F तक, E से चले F तक, F से चले A तक। अब दूसरे कोण में कहाँ से चले, F से चले A तक FAE, और A से चले E तक, तो F से चले A तक और फिर आ जाएंगे E पर। ठीक है, सही है। और भुजा क्या ली, AE, तो A से चलेंगे E तक, तो सही है, तो ये हमारा क्रम सही है। तो हम कह देंगे त्रिभुज DFC और त्रिभुज EFA, त्रिभुज DFC और त्रिभुज EFA ये क्या है, सर्वांग सम होंगे, किस नियम से, AAS नियम के द्वारा। तो अभी हमने निकाला त्रिभुज DFC और त्रिभुज EFA दोनों सर्वांग सम है, तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे CPCT नियम से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो अब देखिए दूसरा और तीसरा अक्षर लिखा हमने यहाँ पर FC, तो दाईं तरफ भी दूसरा और तीसरा लिखेंगे FA, तो FC बराबर मेरा हो गया FA। FC और FA बराबर हो गए, तो इसका क्या मतलब निकला कि बिंदु F जो है, बिंदु F जो है वो रेखा AC पूरी रेखा को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, FC और FA। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। हमें क्या सिद्ध करना था, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तीसरी भुजा कौन सी है, AC, तो हमने बता दिया कि AC को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम कह पाएंगे इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको
हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।